मूवी स्टार्ट होती है एटलांटिस नाम की एक सिटी से, जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न और एडवांस थी। यहाँ पर हर तरह की बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी थी। पर आज एटलांटिस के ऊपर एक खतरा था। यहाँ पर पानी की बहुत तेज लहरें आ रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। इसके साथ ही हम यहाँ की रॉयल फैमिली को देखते हैं, जिसमें किंग, क्वीन और उनकी बहुत प्यारी बेटी कीरा थी। क्वीन यहाँ कीरा से कहती है कि तुम खुद को बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर छुपा लो। जब तक खतरा खत्म नहीं होता तुम्हें वहाँ पर खुद को रखना होगा। इसके साथ अचानक से पूरी सिटी के ऊपर एक बहुत तेज सी रोशनी आती है, जो कि यहाँ क्वीन को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाती है। जैसे ये क्वीन उस लाइट में जाती है, यहाँ पर पूरी सिटी के आसपास एक शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से वो लहरें सिटी को नुकसान नहीं पहुँचाती। पर इसके साथ ही लहरों के अंदर ये पूरी सिटी डूब जाती है और इसके साथ ही एटलांटिस हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके साथ मूवी बहुत सालों के बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम माइलो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है और एक म्यूजियम में ही रहा करता था। माइलो को एटलांटिस सिटी ढूंढने का बहुत शौक था। उसने बहुत सारी रिसर्च सिर्फ इसीलिए की थी कि वो किसी तरीके से एटलांटिस सिटी तक पहुंच जाए। वो सबको बताता है कि ये सिटी बहुत ज्यादा एडवांस थी और इसी के साथ ही यहाँ पर एक पावर सोर्स था, जो अगर इनको मिल गया तो यहाँ दुनिया के बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। माइलो साथ ये भी बताता है कि एक बहुत स्पेशल बुक है, जिसके अंदर एटलांटिस तक पहुंचने का रास्ता लिखा है, पर उस बुक को ढूंढने के लिए उसे आइसलैंड जाना होगा। माइलो के दादा भी एक एक्सप्लोरर ही थे और उन्होंने भी शायद काफी अपनी जिंदगी एटलांटिस को ढूंढने में गुजार दी थी। अब इसके बाद माइलो यहाँ म्यूजियम के काफी लोगों के पास जाता है ताकि उनसे फंडिंग ले सके। पर पूरे म्यूजियम के डायरेक्टर्स में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि माइलो को कोई भी फंडिंग दे सके। हर कोई माइलो का मजाक उड़ाता है कि तुम एटलांटिस ढूंढने में हमारा पैसा जाया करोगे। अब इसके बाद माइलो उदास होकर अपने घर वापस जाता है। यहाँ हेल्का नाम की एक लड़की माइलो का वेट कर रही थी। वो माइलो को बताती है कि तुम मेरे टीम लीडर विटमोर से मिलो, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर सके। जब माइलो विटमोर से मिलता है तो पता चलता है कि ये माइलो के दादा का कोई दोस्त था, जो कि एटलांटिस सिटी तक खुद भी पहुँचना चाहता था। विटमोर से मिलने के बाद माइलो को एक बुक गिफ्ट की जाती है, जो कि कोई और बुक नहीं बल्कि वही बुक थी जो कि माइलो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। अब इसको देखकर तो माइलो बहुत खुश होता है। विटमोर माइलो को बताता है कि उसके दादा ने अपनी पूरी लाइफ बस इसी काम में लगा दी थी कि किसी तरीके से एटलांटिस तक पहुंच जाए, और इसीलिए वो इस काम को फंड करने के लिए रेडी थे। विटमोर माइलो को एक सबमरीन का मॉडल भी दिखाता है, जो कि इन सब को एटलांटिस सिटी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही वो एक बहुत अच्छी सी टीम भी रेडी करता है और माइलो को बताता है कि इसमें हर तरह का वो इंसान है जो कि माइलो के मिशन को पूरा करने में उसकी। इसके बाद हम इस पूरी टीम को एक बहुत बड़ी सी शिप में देखते हैं, जिसमें उस सबमरीन के साथ इन लोगों ने आगे जाना था। यहाँ पर हम बाकी टीम को भी देख लेते हैं। अब माइलो यहाँ के कैप्टन को बताता है कि कैसे हमें समंदर में एक बहुत बड़ा सा सी मॉन्स्टर मिलेगा, जो कि शायद एटलांटिस सिटी को बचाता है, और अगर हम इससे बच जाएं तो एटलांटिस सिटी का गेट हमें मिल ही जाएगा। इसके बाद ये सब रेडी होते हैं और उस सबमरीन में अंडर वाटर चली जाती है। यहाँ पर इनको नीचे बहुत सारी शिप्स भी दिखाई देती हैं, जो कि बिल्कुल टूट चुकी थी। ये सारी वो शिप्स होंगी जिन्होंने पहले एटलांटिस सिटी तक पहुंचने की कोशिश की थी, पर सारी की सारी नाकाम रही थी। इसके बाद ये जब आगे जा रहे थे तो इनको साथ ही वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि इनको काफी देर से फॉलो कर रहा था। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। साथ ही इनकी सबमरीन पर अटैक होता है। माइलो बाकी सबको बताता है कि इसको देखने के बाद आइडिया हुआ है कि ये मॉन्स्टर रियल नहीं बल्कि एक रोबोट है, जो कि शायद एटलांटिस के लोगों ने ही बनाया होगा, पर ये बहुत पावरफुल था और इनकी सबमरीन पर बहुत बुरे तरीके से कैप्टन अपनी पूरी टीम को रेडी करता है और माइलो के साथ सबमरीन के अंदर एक छोटी मिनी सबमरीन में सबको जाने के लिए बोलता है, क्योंकि आगे का सफर अब इनको ऐसे ही करना था। मेन सबमरीन के साथ बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी और अब ये इस मिनी सबमरीन में आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इनको एक गेट दिखाई देता है, जिसको एंटर करने के बाद इनको पता चलता है कि अब थोड़ी ही दूर आगे एटलांटिस सिटी का गेट इनको मिल जाएगा।
यहाँ पर ये सब लोग थोड़ी देर रुकते हैं और उन सब लोगों को गुड बाय कहते हैं जो कि इस सफर में मर चुके थे। इसके बाद ये सब लोग आगे निकलते हैं क्योंकि रास्ता शायद माइलो को ही उस बुक से समझ आ रहा था। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद इनको लगता है कि शायद कुछ अजीब से लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं। काफी टाइम हो चुका था, अब इनको लगता है कि शायद थोड़ी देर के लिए रुक के आराम करना चाहिए। यहाँ ये एक अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर आसमान पे लगी एक बहुत बड़ी सी लाइट थी जो कि खुद ही नेचुरली जल रही थी। माइलो इस लाइट को देखकर सबको बताता है कि शायद ये लाइट भी उसी पावर सोर्स से जल रही है और अगर वो पावर सोर्स हमें मिल गया तो दुनिया के बहुत मसले सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद माइलो बैठकर उसी बुक को पढ़ने लगता है और सोचता है कि शायद उस पावर सोर्स के बारे में बुक में कुछ लिखा हो, पर जब ये बुक को देखता है तो पता चलता है कि उसमें से एक पेज खाली गायब है जिसके अंदर उस पावर सोर्स से रिलेटेड बताया गया था। अब जैसे ही वो ऊपर की लाइट ऑफ होती है ये सब सोने के लिए अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि कैसे वो अजीब से दिखने वाले लोग इनके टेंट्स के पास आते हैं और इन सब की चीजों को देखने लगते हैं। माइलो की अचानक से आंख खुलती है। वो अपनी टॉर्च लेकर जब बाहर देखता है तो उसे उस लाइट के अंदर से बहुत छोटे छोटे से जुगनू दिखाई देते हैं, पर वो ये देखता है कि ये जुगनू जिस चीज को अभी छूता है वहाँ आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में यहाँ इस लाइट से आग से बचने के लिए ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अपनी अपनी कार में बैठकर आगे चलते हैं। थोड़ी ही देर के बाद इनको एक ब्रिज दिखाई देता है जिसको इनको क्रॉस करना था। अब क्रॉस करते हुए ये ब्रिज बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है, पर मुश्किलों से ये क्रॉस कर ही लेते हैं। आगे पहुंचने पर पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े से वॉल्केनो में आ चुके हैं जो कि बहुत सालों से बस साइलेंट रहा था। अगर ये सब बाहर जाना चाहते हैं तो इनको इस वॉल्केनो का यूज करना होगा, पर तब तक ये ख्याल रखना होगा कि किसी भी तरीके से ये वॉल्केनो जाग ना जाए और अगर ऐसा हुआ तो ये हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाए। दूसरी तरफ हम माइलो को देखते हैं जो कि ब्रिज के टूटने की वजह से जख्मी हो चुका था। अब यहाँ पर वही अजीब से दिखने वाले लोग माइलो के पास आते हैं। इनमें एक लड़की भी थी जिसके गले में एक अजीब सा लॉकेट था जिसमें से लाइट निकल रही थी। ये लड़की उस लॉकेट का यूज करके माइलो के सारे जख्मों को ठीक कर देती है। अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर माइलो की बाकी टीम भी पहुँच जाती है। इन सब लोगों को आता देखकर ये सारे अजीब से लोग वहाँ से भाग जाते हैं और माइलो उनको फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से माइलो को टीम भी उनको फॉलो करते करते अब उसके पीछे पहुंच चुकी थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद ये सब देखते हैं कि एटलांटिस सिटी बस इनके सामने पहुंच चुकी है। इससे पहले कि ये लोग एटलांटिस ढूंढने की खुशी मना सकते, यहाँ पर वो अजीब से दिखने वाले लोग पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एटलांटिस के रहने वाले हैं। जबकि माइलो यहाँ पर एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट था तो वो इनसे कम्युनिकेट करने लगता है और जल्द ही इन सब में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। पता चलता है कि वो लड़की जिसने माइलो को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस कीटा है और अब वो इन सबको वेलकम करती है कि मेरे साथ एटलांटिस सिटी में चलो। और ऐसे ये सब लोग एटलांटिस सिटी में पहुंच जाते हैं। कीटा इन सबको अपने डैड यानी के वहाँ के किंग के पास लेकर जाती है जो कि इन सबको देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और इन सब से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए और जिस चीज की तलाश में तुम लोग यहाँ आए हो वो तुम लोगों को नहीं मिलेगी, यानी कि वही पावर सोर्स। कैप्टन फिर भी किंग से कहता है कि यहाँ आज रात रुकने की परमिशन दे दी जाए, जिस पर किंग उनको अलाउ करता है कि आज रात तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो। कीड़ा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके डैड ने इनको जाने को बोल दिया है। अब यहाँ पर माइलो कीड़ा से मिलने के लिए आता है और पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को कुछ पसंद करते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपनी दुनिया की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। कीड़ा यहाँ माइलो को अपनी एक पुरानी शिप के पास लेकर जाती है जो कि दिखने में एक हेली जैसी थी। अब यहाँ माइलो उसे बताता है कि वो इसका क्रिस्टल यूज करके इस शिप को स्टार्ट कर सकता है, जिसके बाद वो क्रिस्टल से उस शिप को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद कीड़ा माइलो को एटलांटिस सिटी घुमाती है जहाँ पर माइलो इनके सारे कल्चर से बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाता है और बहुत एंजॉय भी करता है। इसके बाद माइलो उसे वो बुक भी दिखाता है जिसमें यहाँ की सारी चीजें थी और बताता है कि कैसे वो यहाँ की लैंड। कीड़ा माइलो को बताती है कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पावर सोर्स इन्हें मिल नहीं रहा तो इनकी सिटी भी मर रही है। जिसके बाद वो अंडर वाटर माइलो को एक बहुत सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी पेंटिंग्स थी जिनको माइलो स्टडी करने लगता है और इसके बाद वो
कीटा को बताता है कि जैसे उसके लॉकेट में क्रिस्टल लगा है उसी तरह से एक बहुत बड़ा पावर सप्लाई होगा और वो इनकी सिटी को बचा सकता है। माइलो बताता है कि वो उस पावर सप्लाई को ढूंढना चाहता है पर उसकी बुक में से वो पेज गायब है। अब इसके बाद ये दोनों पानी से बाहर आते हैं और माइलो का सामना उसके कैप्टन से होता है। यहाँ पता चलता है कि उस बुक का पेज माइलो के कैप्टन के पास ही है और वो यहाँ पर सिर्फ पावर सप्लाई ढूंढने के लिए आया था। वो माइलो से कहता है कि मुझे इस क्रिस्टल की तरह पावर सप्लाई तक पहुँचा दो वरना मैं कीटा को जान से मार दूंगा। अब माइलो को ना चाहते हुए भी कैप्टन की हेल्प करनी पड़ती है। माइलो बताता है कि इस पेज पर यही लिखा है कि किंग के अलावा किसी को भी पावर सप्लाई का पता नहीं। जिसके बाद ये कैप्टन इन सब को लेकर किंग के पास जाता है और किंग से पूछता है कि मुझे पावर सप्लाई के बारे में बता दो, पर किंग उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जिसके बाद कैप्टन किंग को मारने लगता है। साथ ही उसकी नजर पानी पे पड़ती है। वहाँ पर एक अजीब सा निशान था। ये निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस मेन बुक पे लिखा हुआ था। इसके बाद कैप्टन यहाँ पर माइलो और कीटा को पकड़ के उस पानी के बीच में निशान दिख जाता है और यहाँ पता चलता है कि पानी के बीच में एक पिलर है जो कि फौरन इनको नीचे लेकर जाता है। नीचे जाने पर इनको आसमान पर एक बहुत बड़ा सा स्टोन दिखाई देता है जिसके आसपास इनके एंसेस्टर्स थे जो कि यहाँ की प्रोटेक्शन कर रहे थे। पता चलता है कि यही वो पावर सप्लाई है जिसकी तलाश इनको बहुत टाइम से थी। अब नीचे जाते साथ ही माइलो को कैप्टन कहता है कि इस स्टोन को नीचे लेकर आने का रास्ता बताओ, पर माइलो को ये पता नहीं था। अचानक से इन्हीं स्टोन में से एक रोशनी निकलती है जो कि कीटा को हिप्नोटाइज कर देती है, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी मॉम को किया गया था। और इसके साथ ही कीड़ा आसमान में उस स्टोन के पास चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कीड़ा वहाँ आसमान से नीचे उतरती है और पता चलता है कि सारे स्टोन की पावर अब कीड़ा में है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कैप्टन उसे एक बॉक्स में बंद कर लेता है और कहता है कि कीड़ा को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि सारी पावर अब इसमें है। माइलो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता और कैप्टन को मना करता है कि अगर कीड़ा को यहाँ से बाहर ले। कैप्टन बाकी सारी टीम के लोगों को कहता है कि अब वापस जाने के लिए रेडी हो जाएं और वहाँ से सारे लोग जाने लगते हैं। माइलो बाकी टीम को भी मना करता है कि अगर कीड़ा यहाँ से गई तो एटलांटिस सिटी का खात्मा हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे रहने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। वो बाकी सारी टीम को समझाता है कि जैसे वो अपनी लाइफ से इतना तंग थे और तरह तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे थे तो उनको भी यहाँ के लोगों की बातों को समझना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता टीम के बाकी सारे लोग भी माइलो की बात को समझ रहे थे और इसी बात पर एग्री करते हैं कि कीड़ा को लेकर जाना नहीं चाहिए। अब हेल्गा के अलावा बाकी सारी टीम भी माइलो के साथ थी। कैप्टन बाकी टीम से कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते भी हो तो मैं हेल्गा के साथ अकेले वापस चला जाता हूँ। जिसके बाद वो हेल्गा दोनों कीड़ा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ ब्रिज क्रॉस करते हैं एटलांटिस सिटी का पानी ड्राई होने लगता है और वहाँ के लोगों की लाइट भी बहुत डिम हो जाती है। जाते जाते ये कैप्टन यहाँ का ब्रिज भी तोड़ देता है ताकि दोबारा उन तक कोई। माइलो और टीम के बाकी लोग अब किंग के पास आते हैं जिसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। अब किंग माइलो को बताता है कि जब भी एटलांटिस सिटी पे कोई प्रॉब्लम आने लगती है यही एंसेस्टर्स यहाँ की रॉयल फैमिली में से किसी को चूज कर लेते हैं। जैसे कि पहले जब पानी सारा एटलांटिस की तरफ आने लगा था तो इस होली पावर ने कीड़ा की मॉम को चूज किया था और इस बार अब कीड़ा को चूज किया गया है। साथ ही किंग ये भी बताता है कि वो पानी वाली प्रॉब्लम भी किंग की अपनी गलती की वजह से थी क्योंकि वो इस पावर को खत्म करना चाह रहा था। किंग माइलो को बताता है कि कुछ ही टाइम के बाद कीड़ा की पावर सारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके बाद कीड़ा कभी भी इन तक वापस नहीं पहुंच सकेगी। अब इसके साथ ही वो माइलो को अपना लास्ट क्रिस्टल देता है और कहता है कि एटलांटिस और कीड़ा को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब माइलो की है और ये कहने के साथ किंग की डेथ हो जाती है। माइलो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अब किस तरह से कैप्टन तक पहुंचा जाएगा क्योंकि एक ही रास्ता था और वो भी कैप्टन ने तबाह कर दिया। इसके साथ ही माइलो को आइडिया आता है। उसे याद आता है कि कीड़ा ने कैसे उसे वो फ्लाइंग शिप दिखाई थी। जिसके बाद माइलो वहाँ के कुछ लोगों को लेकर जाता है और उन्हीं फ्लाइंग शिप्स को एक्टिवेट करता है उसी क्रिस्टल के साथ जिसे किंग ने उसे दिया था। और इस तरह दूसरी तरफ कैप्टन ने एक बहुत बड़ा सा फ्लाइंग बलून रेडी कर लिया था जिसमें वो कीड़ा को अपने साथ लेकर जा रहा था। साथ ही उसने वॉल्केनो को भी एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो वॉल्केनो के थ्रू बाहर निकल सके। इतनी ही देर में माइलो वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर इनके बीच में बहुत खूब लड़ाई होती है। माइलो को पता चलता है कि इनकी फ्लाइंग शिप्स में हमला करने की भी पावर है और इसी तरह से ये बाकी सारे लोगों पर अटैक करने लगते हैं। माइलो यहाँ पर इनको बचाने के लिए खुद को इनके बलून
में क्रैश कर लेता है। माइलो जैसे ही बलून पर अटैक करता है वहाँ पर बलून की स्पीड कम हो जाती है और इस चीज को देखते हुए कैप्टन हेल्गा को बलून से नीचे गिरा देता है ताकि किसी तरीके से बलून की स्पीड तेज हो जाए। हेल्गा को ये बात बहुत बुरी लगती है कि कैसे कैप्टन को माइलो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से सारा प्लान खराब हो रहा था। शिप में मौजूद एक एक्स लेकर वो माइलो को मारने लगते हैं, पर माइलो को लगने की बजाय ये सीधा जाकर उस बॉक्स को लगता है जिसमें कीड़ा को रखा हुआ था और इसी तरह से बॉक्स का पूरा ग्लास टूट जाता है। अब माइलो उसी ग्लास को यूज करते हुए कैप्टन पर हमला करता है। जैसे ही वो ग्लास कैप्टन को लगता है कैप्टन अजीब सा होने लग जाता है। पता चलता है कि इस ग्लास में देखते ही देखते कैप्टन एक बहुत अजीब से क्रिस्टल वाले मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है और इसी तरह से वो माइलो पर अटैक करने लगा था। पर यहाँ पर बलून का बड़ा सा फैन उसको लगता है और वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। इसके साथ ही माइलो उस बड़े से बॉक्स के साथ नीचे गिर जाता है कि वही बॉक्स था जिसमें कीड़ा थी। इस सब के बीच में वॉल्केनो भी एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर हर तरफ लावा आने लगा था। अब वहाँ पर माइलो बाकी सबके साथ मिलकर इस बॉक्स को चेन्स के साथ बांधता है और ये सब लोग जल्दी से एटलांटिस वापस जाने लगते हैं। इनके पीछे पीछे लावा भी हर जगह आ रहा था। अब जैसे ही ये एटलांटिस में लैंड करते हैं और कीड़ा को बाहर खोलते हैं तो एटलांटिस की सारी लाइट वापस आ जाती है। यहाँ तक कि उनके एंसेस्टर्स के स्टोन्स जो कि पहले नीचे गिर चुके थे वो भी अब एक्टिवेट होकर हवा में उड़ने लगते हैं। दूर से लावा तेजी से एटलांटिस की तरफ आ रहा था। अब कीड़ा दोबारा से हवा में जाती है और सारे एंसेस्टर्स के स्टोन कीड़ा के आसपास घूमने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारी तेज लाइट निकलती है और पता चलता है कि वो सारे गार्ड जो पहले एटलांटिस को सेव कर रहे थे वो दोबारा से जिंदा हो गए हैं और एटलांटिस सिटी के आसपास एक बहुत बड़ी सी शील्ड बन जाती है जो कि आते हुए लावा से एटलांटिस को बचा लेता है। एटलांटिस का पानी भी वापस आ गया था और लावा भी रुक चुका था। इसके साथ ही एटलांटिस अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुका था। थोड़ी देर के बाद माइलो देखता है कि कीड़ा भी आसमान से नीचे आ रही है और इस बार वो बिल्कुल अपने पुराने रूप में थी। इसके साथ ही माइलो बहुत खुश होता है और कीड़ा को गिरने से फौरन बचा लेता है। यहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली एटलांटिस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एंड पर एक छोटे से प्लेन को रेडी किया जाता है जो कि माइलो और बाकी सारी टीम को वापस लेकर जाने वाला था। कीड़ा इन सबको बहुत सारा गोल्ड देती है थैंक यू के तौर पर और इसके साथ ही माइलो डिसाइड करता है कि वो कीड़ा के साथ यहाँ एटलांटिस में ही रहेगा और एक के बाद एक वो बाकी सारी टीम को गुड बाय जाने से पहले पूरी टीम माइलो और कीड़ा के साथ एक ग्रुप फोटो लेती है ताकि वापस आकर विटमोर को दिखा सके। और जब विटमोर ये पिक्चर देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि सच में एटलांटिस सिटी एग्जिस्ट करती है। इसके साथ ही पूरी टीम एक छोटा सा गिफ्ट विटमोर को देती है जो कि माइलो की तरफ से था। इस गिफ्ट में माइलो ने विटमोर के लिए एक छोटा सा क्रिस्टल भेजा था ताकि वो बाकी सारी दुनिया को प्रूव कर सके कि एटलांटिस सिटी सच में है और साथ ही उसके दादा की इतने सालों की रिसर्च जाया नहीं जाएगी। विटमोर ये सब देखकर बहुत खुश होता है। एंड पे हम देखते हैं कि माइलो और कीड़ा हंसी खुशी रह रही हैं और ऐसे ही ये मूवी एंड हो जाती है।